साथियों, ये जो धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर कश्मीरी पंडित समाज के लोग हों, जिसमें पीएम पैकेज और नॉन पीएम पैकेज के सरकारी हमारे कर्मचारी मुलाजिम भाई बंधु नौजवान हमारे बच्चे हों, या फिर कल यहाँ ऑल रिजर्व कैटेगरीज के जो वो सारे सरकारी मुलाजिम जो कश्मीर घाटी के अंदर लगे हैं वो भी यहाँ आए थे। साथियों, जैसा कि कविंद्र गुप्ता साहब ने और यहाँ हमारे अरुण देव जी ने कहा कि शायद कश्मीर की उन परिस्थितियों के बारे में जब 1990 में कश्मीर के अंदर एक तूफान उठा था और किस प्रकार पूरी दुनिया के अंदर जाके कश्मीरी पंडितों ने हिंदुस्तान का झंडा हाथ में पकड़कर पाकिस्तान की करतूतों को दुनिया के सामने उजागर अगर किसी ने किया था वो कश्मीरी पंडित है। और कश्मीरी पंडित ने कभी किसी से 2 रुपए भी नहीं मांगे होंगे। वो देश के लिए लड़ता आया है। आज से नहीं, हजारों साल के कश्मीरी पंडितों के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो केवल 90 के दशक में कोई वहां से पहली बार विस्थापन नहीं, इससे पहले भी 7-7, 8-8, 10-10 बार विस्थापन हुआ, लेकिन कश्मीरी पंडित लड़ा वहां, एक योद्धा की तरह लड़ा, एक जंगी सैनिक की तरह लड़ा। यहाँ वो मैदान में लड़ा, वहाँ दुनिया के जितने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से वहाँ के अंदर जाके कश्मीरी पंडित लड़ा। पूरे हिंदुस्तान को कश्मीरी पंडितों पर नाज है, फख्र है पूरे हिंदुस्तान को। कहीं भी कोई चैनल में अगर कोई टुकड़े टुकड़े गैंग का कोई डिबेट में बैठता है, उसको मुंह तोड़ जवाब अगर टेलीविजन डिबेट्स में भी कोई देता है तो कश्मीरी पंडित देता है। सारी दुनिया देखती है। दिल्ली के अंदर हो, मुंबई में हो, जहां हो, न्यूयॉर्क में हो, हमने वो दौर देखा। मैंने भी जब ये माननीय एलजी साहब से बात की और तफसीलन उन्होंने बात सुनी, जब रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाहर मैं आपसे मिलने के लिए आया, मैंने ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात की। मैंने कहा जनाब, एक बार कोई 8-10 इनके प्रतिनिधि, इनमें से कोई 8-10 भाई बहन, उनको आप राजभवन बुलाकर एक बार उनकी पीड़ा तो समझो। वहां पर सबके लिए अकोमोडेशन नहीं है, और वहां जहां आप रहते थे वहां के कश्मीरी मुसलमान जो हमारे भाई बहनों ने आपको अकोमोडेशन दी है, आज वो भी निशाने पर आ गए। बहुत सारों ने मेरे से बात की कि जनाब, अगर हम इनको यहाँ रखेंगे हम निशाने पर हैं, हम क्या करें। मैं अपने भाई बहनों के पास रिलीफ कमीशन ऑफिस में गया, सब ने कहा हम कश्मीर जाएंगे। किसी ने यह नहीं कहा हम कश्मीर नहीं जाएंगे, कश्मीर हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है। लेकिन उन्होंने कहा हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठे बैठे जैसे राहुल भट्ट साहब को निशाना बनाया गया दफ्तर में। और मैंने भी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये अपील की, जो कि दर्द दिल रखते हैं लोगों के लिए, मुलाकात करते हैं, सुनते हैं लोगों की तकलीफें। मैंने उनको कहा आप भी पुराने सियासी ख्यालात के हो, आप जानते हो पब्लिक के दुख दर्द शायद जो बाबू लोग हैं वो उतना गहराई से ना समझ पाते होंगे, लेकिन एक सियासी जो लीडर होता है, जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो भली भांति जनता की परेशानियों को समझता। मैं आज इस मंच से लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब से ये अपील करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करता हूं,
एक बार एक कश्मीरी पंडित और जो ऑल रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज हैं, एक बार इनको राजभवन में बुलाकर एक बार इनकी बात तो सुनो। जब आप इनकी बात सुनेंगे, ग्राउंड के अंदर क्या रियलिटीज है वो आपको पता चलेंगी। शायद वहां के जो बाबू लोग हैं वो डिटेल उनको समझाने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि इस प्रकार की एक बयानबाजी आई है। मैं आज एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं, हम कश्मीरी पंडितों को और जम्मू के जो डोगरा एम्प्लॉइज हैं जो कश्मीर में काम करते हैं, हम इनको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे, कदापि नहीं बनने देंगे। सवाल पैदा नहीं होता है। हम लड़ेंगे मैदान जंग में, वो जंगें हमने लड़ी हैं, लेकिन कुर्सी पर बैठ के गोली खाने के लिए कश्मीर ना तो कश्मीरी पंडित है ना डोगरा है। जम्मू कश्मीर पिछले 35 सालों से एक जंग लड़ रहा है। वी आर इन ए स्टेट ऑफ वॉर फॉर लास्ट 35 ईयर्स। घरों के घर बर्बाद हो गए। कश्मीरी पंडित जब कश्मीर से उजड़ा था, वो करोड़ों अरबों खरबों का मालिक था, लेकिन वो अगर कश्मीर छोड़ के टेंट में उसने रात गुजारी, अपने टेंट के ऊपर भी देश का तिरंगा झंडा लगाकर हिंदुस्तान जिंदाबाद और भारत माता की जय बोली। इसलिए मैं आप साथियों को विश्वास दिलाता हूं, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने दिल्ली बात की है, मैंने अपनी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं दिल्ली, उनके साथ मैंने बात की है। और कल हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज तरुण चुग साहब और लोकसभा में मेंबर पार्लियामेंट दिलीप सेकिया साहब, वो आपके कुछ प्रतिनिधियों से मिलने के लिए यहां आ रहे हैं। उसके बाद अगला फैसला हम लेंगे। जैसा कुछ साथियों ने यहां कहा, आप दिल्ली बात करो, हमने दिल्ली बात की, जरूरत पड़ी आपको साथ लेके दिल्ली चलेंगे, लेकिन आपको बलि का बकरा नहीं बनने देंगे। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ। माफ कीजिएगा रैना साहब, ऐसे हालातों में हम वहाँ ड्यूटी कर सकते हैं या नहीं? आप नहीं कर सकते। हमें अटैच कीजिए यहाँ पे, सुनिए, हमारी अटैच कीजिए डिमांड सर। हम ऐसे हालातों में हमें मिलने नहीं जाना। हमारी एक डिमांड है, आप उनको आरसी ऑफिस में। मैं इस बात को नहीं है एलजी साहब से मिलने का कोई शौक नहीं। मैंने यहाँ बंद कमरों में बात। कुछ साथियों ने ये कहा कि हमारी एक ही डिमांड है, रिलोकेशन। मुझे राजभवन की चाय नहीं पीनी है, मुझे राजभवन का कटलेट नहीं खाना है। एक ही डिमांड, अटैचमेंट टू जम्मू। इसलिए मेरा आप हमारी मीटिंग खुद कीजिए। देखिए, मेरी बात सुनिए, हम अगर आपके बीच में खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। आपकी जो जो डिमांड्स है वो जस्टिफाइड है। एश्योरेंस दीजिए।
हमारी जानों को बचाइए। राजभवन के टुकड़ों पे हम पलने वाले नहीं है। हमारे अपने घर से 16 कमरे, आप हालात ठीक कीजिए, हम अपने घरों में जाएंगे। हमारे पास होटल थी, जमीनें थी, आप हालात ठीक कीजिए। हमें वो कमरे मंजूर नहीं है। हमें वो एक कमरे में पिंजरों में कैद खानों में बंद करने वाले मेहरबानी कीजिए, पूरा समाज आपका मेरी बात सुनिए। सोल्यूशन रिलोकेशन, मेहरबानी कीजिए, पूरा समाज आपका ऋणी रहेगा। बचा लीजिए जिंदगी हमारी, हमें नहीं जाना है। सुनिए, ये जो आपकी डिमांड है, जिसका आपने जिक्र किया रिलोकेशन का, हम इस बात के साथ सहमत हैं भाई। हम इसको नहीं नकार रहे हैं और इसलिए हम आपके साथ पूरे तरीके से आपकी इस मांग का हम समर्थन करते हैं और ये होना चाहिए। जब मैं ये कहता हूं कि देश के लिए बलिदान देना गौरव की बात है, कुर्सी पर नहीं, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि इनका प्रॉपर ट्रांसफर पॉलिसी बना के इनकी रिलोकेशन के बारे में आपको प्लान करना पड़ेगा। मेरी तनख्वाह ले जाइए आप वो देश की तनख्वाह ले जाएंगे। तनख्वाह 6 महीने की देश के लिए दे देंगे। मैं नहीं चाहिए। एक बात बड़ी अच्छी शानदार बात बोली है। अगर चाहिए सबने कहा अगर पिछले 15 साल में यही कश्मीरी पंडित कश्मीर में ही काम करते थे, किसी ने ना नहीं की, आराम से जाते थे, और हालांकि उस वक्त भी एप्रीहेंशन होती थी, किसी ने काम से कोताही नहीं की है। लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं, सरकमस्टांसेस ऐसे बने हैं, एक गोली भी चलती है पूरे दुनिया में कितनी बदनामी हो जाती है। इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मैं गुजारिश करता हूं, और मुझे यकीन है ये जो दर्द भरी आवाज यहां से निकलती है नौजवानों की, बच्चों की, बहनों की, इस आवाज पर वो गौर फरमाएंगे और फौरन कश्मीरी पंडित जितने भी एम्प्लॉइज हैं इनके लिए रीलोकेशन ट्रांसफर पॉलिसी का वो ऐलान करें। आप आपके राज्य में हम बॉन्डेड लेबर नहीं हो सकते सर। सुनिए, और इसलिए कल हमने दिल्ली बात की है, पार्टी ने 2 बड़े सीनियर लीडर्स को जम्मू आने के लिए बोला है। कल तकरीबन 1 बजे आपके यहाँ 10 के करीब मैं कहूँगा 10-12 एड्रेस करें हमारे को प्रोटेस्ट यार आपने ही करनी है। नहीं सर, मैंने नहीं करनी। वो आपने कोई मेरी आपसे गुजारिश है, मैं कल से लगातार कोशिश कर रहा हूं दिल्ली में, और हमारे 2 नेशनल जनरल सेक्रेटरीज श्री तरुण चुग साहब और दलीप सैकिया जी, जो कि मेंबर लोकसभा के हैं, वो यहाँ आपसे मिलने के लिए यहाँ आ रहे हैं। आप एक बार उनके साथ भी बात करेंगे, उसके बाद वो राजभवन जाएंगे, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करेंगे। काल भैया, और इसीलिए मैं चाहता हूँ
यस, आप अटेंडेंस आपके हाजिर में यहाँ आइए। यहाँ से बैठोगी। हम घर में नहीं बैठे हैं, हम मेडिकल कॉलेज में सर्विस करेंगे, पेशेंट्स की सर्विस करेंगे, हम अपना खून देंगे देश के लिए, लेकिन जाया होने नहीं देंगे हम। आप हमारी सेवाएं यूटिलाइज कीजिए, आपके दफ्तर में बायोमेट्रिक लगाएंगे, वहीं पे अटेंडेंस करेंगे। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप कभी भी ये मत सोचिए कि आप किसी पॉइंट पर अकेले पड़ गए हैं। सियासत अपनी जगह है, देश पहले है, तिरंगा झंडा पहले है। एक एक कश्मीरी पंडित तिरंगे झंडे को रिप्रेजेंट करता है। हम आपके साथ हैं, पहले भी थे, हमेशा रहेंगे। साहब जो बातें आप कह रहे हैं, पिछले 7 महीनों से सुनते आ रहे हैं। वंदे भारत। जी हाँ।